क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और रूस के लीडर्स के बीच इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग आखिर कैसे बनी? यह कोई एक मुलाकात की बात नहीं, बल्कि 7 दशकों से बढ़ती हुई उस कहानी का हिस्सा है, जिसने दोनों देशों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां ट्रस्ट सिर्फ पॉलिटिकल अग्रीमेंट नहीं रहा, बल्कि एक इनहेरिटेड रिलेशनशिप बन गया। कहानी शुरू होती है आजाद भारत के शुरुआती वर्षों से, जब देश पूरी दुनिया की नजरों में एक नया चैप्टर लिख रहा था और कोल्ड वॉर की भारी खाई के बीच संतुलन बनाना सीख रहा था। उस समय भारत ने किसी भी ग्लोबल ब्लॉक में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन यूएसएसआर ने भारत में एक अलग तरह की स्थिरता और सिंसेरिटी पहचानी। भारत एक ऐसा देश लगा जिसे दबाव से नहीं, रिस्पेक्ट और पार्टनरशिप से साथ लाया जा सकता है। इसी वजह से यूएसएसआर ने भारत की इंडस्ट्रीज, ऑल सेक्टर, एजुकेशन सिस्टम और डिफेंस स्ट्रक्चर में गहरी मदद दी। यह सिर्फ मदद नहीं थी, बल्कि दो देशों के बीच एक साइलेंट ब्रिज था जो धीरे धीरे मजबूत होता गया। समय घूमता है और दुनिया 1991 पर पहुंच जाती है। यूएसएसआर टूट चुका है। रशिया मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कई देशों ने अपनी दूरी बना ली, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने पास्ट कमिटमेंट्स को नहीं छोड़ा, और यह बात रशिया ने कभी भूली नहीं। यही वह दौर था जब दोनों देशों के बीच भरोसा कागजों से निकलकर वास्तविक रिश्तों में बदलने लगा। ऐसा भरोसा जिसे बाद के लीडर्स इनहेरिट करते हैं और जिसकी वजह से उनके इंटरैक्शंस में एक अलग ईज नजर आती है। समय आगे बढ़ता है। रशिया फिर से अपने कदम जमाने लगता है, और इस जर्नी में इंडिया उसकी सबसे स्टेडी और प्रेडिक्टेबल पार्टनरशिप्स में से एक बना रहता है। डिफेंस की जॉइंट प्रोजेक्ट्स, एनर्जी पार्टनरशिप्स, स्पेस कोऑपरेशन, ये सब इस बात के संकेत रहे कि इंडिया और रशिया के बीच अब हम यह भी जानने जा रहे हैं कि भारत रूस संबंधों में सिर्फ मजबूत की इतिहास में ऐसे कौन कौन से पल आए जब रूस, जिसे भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साथी माना जाता है, उसने भारत की मदद करने से मना कर दिया या खुलकर समर्थन देने की स्थिति में नहीं था। सबसे पहले आते हैं 1962 के भारत चीन युद्ध पर। उस दौर में भारत को उम्मीद थी कि सोवियत रूस चीन के खिलाफ भारत का स्पष्ट समर्थन करेगा, लेकिन यूएसएसआर उस समय चीन के साथ अपनी रिश्तेदारी संभाल रहा था। इसी कारण रूस ने भारत की सैन्य मदद से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। न कोई हथियार भेजे गए, न कोई सार्वजनिक बयान दिया गया। यह भारत के लिए सबसे कठिन रणनीतिक क्षणों में से एक था। अब बढ़ते हैं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ओर। भारत चाहता था कि रूस इस बार साफ तौर पर भारत के पक्ष में खड़ा हो, लेकिन यूएसएसआर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह किसी एक देश का समर्थन नहीं करेगा। रूस ने खुद को सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका तक सीमित रखा और ताशकेंट टॉक्स करवाकर दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाया। भारत की दृष्टि से यह सीधा समर्थन न देने का फैसला था। अब बात करते हैं रक्षा तकनीक और आधुनिक हथियारों की। कई मौकों पर भारत ने रूस से उन्नत हथियार सिस्टम और नवीनतम तकनीक मांगी, लेकिन रूस ने उपलब्धता की कमी या घरेलू प्राथमिकताओं के कारण इससे इनकार कर दिया। कुछ हथियार सिर्फ रूस की अपनी सेना के लिए आरक्षित थे, इसलिए भारत को साफ उत्तर मिला कि यह सिस्टम फिलहाल उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं आधुनिक दौर की ओर। डोकलाम 2017 और लैक टेंशंस जैसे संवेदनशील समय पर भारत को उम्मीद थी कि रूस चीन के खिलाफ स्पष्ट बयान देगा, लेकिन रूस ने दोनों मौकों पर ऐसा कोई कदम उठाने से मना किया। उसने न तो चीन की आलोचना की और न ही भारत के पक्ष में कोई खुला समर्थन दिया। रूस ने सिर्फ इतना कहा कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए समाधान ढूंढना चाहिए। फिर आते हैं 1990 के दशक पर, जब यूएसएसआर टूट चुका था।
उस समय रूस गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भारत ने कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहायता की उम्मीद की, लेकिन रूस ने साफ कहा कि वह तत्काल मदद देने की स्थिति में नहीं है। कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स और सप्लाईज रोक दिए गए। यह मजबूरी थी, लेकिन असर भारत पर पड़ा। इसके बाद आते हैं सैंक्शंस वाले दौर पर। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस कई बार भारत को स्पेयर पार्ट्स, इंजन्स और कुछ स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट्स समय पर उपलब्ध नहीं करा पाया। रूस ने बताया कि वह उन परिस्थितियों में आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। यह भी एक तरह का अप्रत्यक्ष इनकार था। इन सभी घटनाओं को समझने के बाद यह साफ दिखाई देता है कि भारत और रूस का रिश्ता जितना गहरा है, उतना ही जटिल भी है। रूस ने कई मौकों पर भारत का मजबूत साथ दिया है, लेकिन कई परिस्थितियों में उसने समर्थन देने से मना किया या वह मदद करने की स्थिति में नहीं था। और अब हम यह भी जान चुके हैं कि इतिहास में कब कब रूस ने भारत की मदद करने से इनकार किया या वह परिस्थितियों के कारण भारत के साथ खड़ा नहीं हो सका। यही घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हर रणनीतिक दोस्ती के कुछ मजबूत पल होते हैं और कुछ सीमाएं भी।